जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मौनरंगन। इस वक्त मैं बेंगलुरु में हूं। दोस्तों, आजकल यूट्यूब में जो बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा है 8वें पे कमीशन का, न्यूज़पेपर में ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, और उसके बाद डियरनेस रिलीफ जुलाई से जो बढ़ने वाला कितना है, साथ साथ जो है आपका एमएसपी का केस, और ओआरओपी तो सबको मालूम है। अभी हम बात करते हैं ओआरओपी 3 का। ओआरओपी 3 जहां तक सवाल है, अपने अपने आप को जो है तसल्ली देने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन असली सच्चाई क्या है? आप सच्चाई से क्यों डरते हो? आप लोगों को ये अच्छा लगता है कि अगर कोई ये कहेगा कि कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा वो मिलेगा, बहुत बढ़िया लगता है, कहता है कि बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, 3,000 मिलेगा, 4,000 मिलेगा। कुछ नहीं मिलने वाला अभी। दोस्तों, आप सबको मालूम है अभी जो है लंगड़ी सरकार है, ये सबसे पहले अपने आप को बचाने के चक्कर में बैठे हुए हैं। ओआरओपी के लिए कितना चाहिए नोबडी नोस, आज तक कितना दिया किसी को मालूम नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 2023 के 2023 सितंबर से लेके 2024 मई तक 65,000 करोड़ से 1,20,000 करोड़ तक पहुंच गया। अब पहले ये मालूम नहीं है कि उसमें कितना सच्चाई है। अगर ये 6 महीने के अंदर 55,000 करोड़ अगर बढ़ सकता है, तो इसका मतलब है कि आपके जो ओआरओपी अभी 3 महीने के अंदर और 15-20,000 करोड़ और जाना ज्यादा होना चाहिए। दोस्तों, ये सारी बात जो है ना, हमें गुमराह करने के लिए न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आता है उसमें कहां तक सच्चाई है? ये सच्चाई जो है बहुत बहुत कड़वी चीज है। जो न्यूज़पेपर वाला डालता है वो पता है क्या बोलेगा? सूत्रों के अनुसार 8वें पे कमीशन, जहां तक सवाल है, किसने कहा कि मतलब 2 साल पहले सारे पे कमीशन का हो जाएगा? किसने बोला? 2016 यानी कि 7th पे कमीशन जो है, इनकी मजबूरी थी, इसलिए जो है 1 साल के अंदर निकाल दिया। लेकिन सर्विंग ऑफिसर्स के लिए, सर्विंग सोल्जर्स के लिए कितनी टाइम लगाया, डिसेबिलिटी में कितनी टाइम लगाया? दोस्तों, हमारे भी कमी है कि हम अपनी लेवल तक सोचते हैं, आगे नहीं सोचते हैं। बस हमें तो एक चीज आता है, आप आगे चलो हम तुम्हारे पीछे, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाना आता है। सच्चाई जो है जब तक आप खोज के नहीं निकालोगे, कभी सच्चाई बात नहीं आएगा। लोग कहते हैं कि एफपीए जिंदाबाद, कोई कहता है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जिंदाबाद, कोई कहता है फलाना जिंदाबाद। एक एक बहुत विज्ञान आदमी, कलाकार आदमी कहता है जितने भी फौजी है उसमें 50% लीग में जुड़े हुए हैं। ये क्या उनके मतलब ऑडिटर है क्या? आज के दिन में लीग में 2 लाख मेंबर नहीं है, तकरीबन 1,60,000 से ऊपर नहीं है। पूरे भारत की मैं बता रहा हूं, जितना एनएक्सीसी में, तीनों एनएक्सीसी मिला के जितना मेंबर हो उससे कम है लीग में भी। सब लीग छोड़ चुके हैं। अगर हिम्मत है तो लीग वालों को बोलना कि आप अपना जो है लेटेस्ट आपका जो मेंबरशिप रजिस्टर बताने के लिए हर जगह जो है, जो पुराने जो मेंबर है उन्हीं को दिखाते हैं। उसमें बहुत सारे मेंबरों का डेथ भी हो चुका है, फिर भी अभी भी दिखा रहे हैं वो। ये सबसे पहले ये है ना, आप जैसे सोचते हैं ना कि इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग में 50% स्ट्रेंथ है ही नहीं,
आपको जो है गुमराह करने के लिए ये स्टेटमेंट दे रहा है एक जैसलमेर से एक वकील। दोस्तों ये डीएनएस रिलीफ कुछ लोग डालते हैं कि 50% मर्ज हो जाएगा। किसने कहा 50% मर्ज हो जाएगा? ये कंडीशन सिर्फ 5वें पे कमीशन में था जो गवर्नमेंट ने माना है, और उसी के हिसाब से 2004 से जो है 50% डीए मर्ज किया था। लेकिन पे कमीशन रिवीजन के टाइम में जितना पहले था उतना ही दिया। अब कुछ लोग जो डालते हैं कि 8वां पे कमीशन में 3.68 बढ़ेगा। क्या पागल है गवर्नमेंट या हम पागल है? 3.68 कैसे बढ़ेगा? भगवान ने आपको अकल दिया ना। जब आपको अकल भगवान ने दिया तो सोच लो, अगर 3.68 के हिसाब से अगर देना है तो समझ लो एक सिपाही का जो है 18,807, उसका 3.68 कितना बनता है? तकरीबन 68,000 बनेगा बेसिक। हालांकि उसका जो है 2026 में टीयरनेस रिलीफ मिला के 36,000 बनेगा, यानी कि 26,000 का बढ़ोतरी। कौन किसको पागल बनाना चाहता है? और आप लोग मूर्ख है क्या? जितना आप लोग भागते हैं ना उतना सिविलियन नहीं भागते हैं। हमारी बात होती है सिविलियन संगठन से, वो कहते हैं साहब ये 3.68 सब जो है आपके फौज वाला करते हैं। इतना अच्छा नाम आप दे रहे हैं और इतना अच्छा नाम आप दिला रहे हैं लोगों को, ये सारे संगठन वालों की मेहरबानी है। संगठन वाले को सोचना चाहिए 3.68 कहां से मिलेगा। कहता है कि पिछले बार इतना मिला। पिछले बार भाई साहब आप जब आपको मिला था उस टाइम डीएनएस रिलीफ का जो पहुंच गया था 125%, यानी कि बेस 100% और डीएनएस रिलीफ 125%, यानी कि टोटल हो गया था 2.25, और 2.25 की जगह पे दिया था 2.57। आप माइनस करके देखो तो आपको 14% के हिसाब से आपका बढ़ोतरी हुआ 8th पे कमीशन में। इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। मूर्ख बना रहे हैं लोग, और बनने के लिए आप राजी है ना? आप बनने के लिए राजी है? दोस्तों ये हेनरी नैप सूबेदार का जो केस है, मेरे को सुनने में आया कि मतलब कुछ लोग ऐसे बता रहे कि भाई ये गवर्नमेंट अपने आप देगा, घर में बैठे रहो। बैठो घर में बैठो, कौन किसने मना किया? मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अपने पैर पीछे खींच लूंगा अगर ज्यादा बात करेंगे तो। जितने हमारे साथ जो भी है उनके लिए मैं लड़ूंगा अकेला। मुझे किसी के लिए लड़ने के लिए मैंने कोई कसम नहीं खाया। मुझे बहुत बुरा लगा कि भाई उनके साथ नाइंसाफी हो रहा है, इसलिए मैंने आवाज दिया। कहता है कि ये तो ऐसे ही पब्लिक को मतलब चूना लगाने के लिए डाल रहा है। दोस्तों अगले हफ्ते 24 तारीख को इसी टाइम में दिल्ली में मिलूंगा। जो संगठन वाले मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं ना, भाई आमने सामने आ जाओ। आमने सामने एक पार्क में बैठेंगे, जंतर मंतर पे नहीं, एक पार्क में बैठेंगे, किसी को बोलेंगे यूट्यूब में लाइव बनाने के लिए। क्या किया ये संगठन वाला ने अपने हेनरी नैप सूबेदार के लिए? आज तक जो भी हेनरी नैप सूबेदार 2020 से पहले, 20 के बाद तो 631 आ गया था सर्कुलर, उससे पहले जितने भी हेनरी नैप सूबेदार ने अपना हक लिया है वो सिर्फ और सिर्फ अपने दम पे एएफटी में जाके लिया। किसी संगठन ने उनको मदद नहीं किया, किसी संगठन ने नहीं किया। आप कहते हैं ना कि 50% लोग जो लीग में है, तो लीग ने क्या किया अपने लोगों को? लीग ने अपने लोगों को क्या किया? अपने लोगों को चूना लगाया। अभी कह रहे हैं कि मतलब ये ऐसे होना चाहिए, जल्द से जल्द OP3 मिलना चाहिए, जल्द से जल्द, और 8वें पे कमीशन होना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले जो है नीचे लेवल का जो लोग है वो और नीचे जाएंगे, और लोगों को जो है बहुत बड़ा सी बनाने के लिए एक व्हाट्सएप में एक मैसेज घूम रहा है
कि 2019 से लेके 2024 तक जितने लोगों ने सुपर एनुएशन में जो ऑफिसर रिटायर हुआ उनको वार ओपी नहीं मिलेगा। अरे कमाल की बात है, 2024 में जो रिटायर हुआ है वो तो मैक्सिमम सुपर एनुएशन मैक्सिमम लेके आया। ये किसको सिखा रहा है? ये ऑफिसर्स के द्वारा जो भेजा हुआ मैसेज है। और हमारे लोग कहते हैं कि अभी देखो हमारा मुकाम, हमारे क्या बोलते हैं उसको, हमारे मिशन कामयाब हो गया, अब अफसर को वार ओपी नहीं मिलेगा। मूर्ख बना रहे हैं, मूर्ख। दोस्तों ऐसा है ना, जो आदमी अपने सम्मान के लिए, यानी कि मैं इंग्लिश में बताऊंगा, जो आदमी अपने सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ प्रेस्टीज, इन दोनों के लिए अगर नहीं लड़ेगा, उसको तो इस दुनिया में पेंशन लाने के लिए उसको पेंशन भी नहीं मिलना चाहिए। भले आपको आपका 100 रुपया हो या 10 रुपया हो, अगर आप अपनी नीचे वाले रैंक से अगर आपको कम मिल रहा है तो आपको आगे आके लड़ना पड़ेगा अपने हक के लिए। मैं बार बार कहता हूं, नायब सूबेदार वही ग्रुप और हवलदार एक्स ग्रुप, हवलदार एक्स ग्रुप से ऑनरी सॉरी पक्का नायब सूबेदार वही ग्रुप कम पेंशन ले रहे हैं। अगर पक्का नायब सूबेदार अपने आप को जेसीओ कहना है, अपने आप को अगर जेसीओ समझता है, तो एक हवलदार से आपको कम मिल रहा है तो आपको डूब के मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। आगे आ जाओ, लड़ो। आपको कौन सा लेटर चाहिए, कौन सा सर्कुलर चाहिए, कहां से आपके साथ नाइंसाफी हुआ, वो सारी चीज हम बताएंगे। लड़ो आप अपने हक के लिए, पैसा दूसरी बात है। दोस्तों मैं अभी बेंगलुरु में हूँ, कल चेन्नई जाने के बाद विस्तार में एक एक चीज का डालूंगा, क्योंकि कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसका भी मैं कल डालूंगा। जिसको पसंद है वो वीडियो मेरा देखो, या नहीं तो मेरा चैनल आप छोड़ के भाग सकते हो। ना मैं किसी से भीख मांगता हूँ, मेरा चैनल शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं कभी कभी कहता हूँ मेरा चैनल सब्सक्राइब सॉरी शेयर करो, क्योंकि मेरा जो मैसेज है जो नीचे वर्ग तक जाना चाहिए, जो फैमिली पेंशनर, उसके लिए मैं मतलब रिक्वेस्ट डालता हूं। लेकिन आजकल वो भी नहीं डालूंगा, आप चिंता मत करो। जिसको अच्छा लगता है, जिसको सच्चाई सुनने में डर नहीं लगता है, वो हमारे साथ रहो। और जिसको मीठी मीठी खबर चाहिए, बल्ले बल्ले और खुशखबरी, वो सब मेरे चैनल छोड़ के भाग जाओ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।